हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम लोग 1857 की क्रांति यानी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी दिसंबर 1856 ईस्वी में। अब देखिए इसके पीछे का एक छोटा सा स्टोरी है, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन के जरिए देख सकते हैं। तो देखिए दिसंबर 1856 में एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया था। और वो फैसला क्या था कि जो पहले ब्राउन बेस की जो बंदूकें यूज की जाती थी, पुराने लोहे वाली बंदूकें, उसके स्थान पर उसने न्यू इनफील्ड राइफल का शुरुआत किया था। और एक मतलब डिसएडवांटेज क्या था न्यू इनफील्ड राइफल का कि उसकी जो मतलब कि कारतूस होती थी उसको मुंह से निकाल कर फेंकना पड़ता था और उसके बाद ही उससे गोलियां चलाई जाना संभव हो पाती थी। और वो जो कारतूस थी वो गाय तथा सुअर की चर्बी से बने हुए होते थे। और ये हमारे धर्म के साथ, स्पेशली हिंदू धर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के जो 34वें बटालियन के सिपाही थे, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड था, वहाँ के जो वे सिपाही थे उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी थी। और वहीं से 1857 की विद्रोह की क्रांति शुरू हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर छावनी से, जो प्रेजेंट सिचुएशन का पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर मंगल पांडे की बात करें ना तो उन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सैनिकों के जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका विद्रोह किया था। वे इतने ज़्यादा गुस्सा में हो गए थे कि उन्होंने एक सैनिक जिसका नाम था उन सैनिक का नाम नहीं था, उनका जो एक पोस्ट था ब्रिटिश का एजुडेंट का, तो एजुडेंट पर उन्होंने अटैक कर कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ के कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि उसको 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। बट जो फिक्स डेट था उससे 10 दिन पहले ही, यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को ही मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी के घाट उतार दी गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगल पांडे कहाँ के विकल्प से जुड़े थे? तो वे 34वें बटालियन थे, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। नेक्स्ट, मंगल पांडे सिपाही था। देखिए ये उत्तर प्रदेश PCS 2014 का क्वेश्चन है और इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है, चूँकि कहीं पर भी ऑप्शन में 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि वो 34वें बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट 6th नंबर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को दिया था। अब जानिए ये बख्त खान कौन था? तो बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पोस्ट पर कार्यरत था तथा इसने कंपनी की तरफ से जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था अंग्रेजों और अफगानियों के विरुद्ध, तो इसमें इसने नेतृत्व भी किया था बख्त खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। और वो नीति क्या थी? यहाँ के जो मतलब कि हिंदू धर्म थे, इनके धर्मों में हस्तक्षेप करना, इनके धर्मों को भंग करना, भ्रष्ट करना। नेक्स्ट 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी और वो पार्टिकुलर डेट था 10 मई 1857 तथा दिन व रविवार था, जहाँ मेरठ से ये क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी ऑप्शन नंबर सी, यानी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। देखिए जब 10 मई 1857 के मेरठ से मतलब कि क्रांतियों ने मतलब कि तीव्र रूप धारण किया, तो उसके जस्ट एक दिन बाद यानी 11 मई 1857 को वे मेरठ के जो सिपाही थे वे दिल्ली पहुँच जाते हैं तथा मुगल का जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, उससे इन्होंने रिक्वेस्ट किया इन लोगों ने कि इन सिपाहियों का वे हम लोगों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर ही पहुंचना वो पहली घटना थी। कानपुर में
देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कानपुर से नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 5 जून 1857 का विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था 30 मई 1857 को, तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था झांसी से, ठीक है। और जून 1857 में विद्रोह किया तथा फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में 17 जून 1858 को। तो चलिए 11th है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का सिंबल क्या था, तो कमल और रोटी। नेक्स्ट 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को। तो देखिए कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को फाइनली ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्त कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, तो वाराणसी में, और इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, ठीक है ना। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर खान, ठीक है ना। तो देखिए बरेली में रुहेल खंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि देखिए खान बहादुर खान की अगर बात करते हैं तो वे शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे इस क्रांति को लेकर, क्योंकि वो ब्रिटिश पेंशन के ही खाते थे, उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था, इसलिए स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बट जब इन्होंने देखा कि देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर इस क्रांति के विरुद्ध बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट ले रहे हैं इस क्रांति में, तो उनके जहन में भी एक सवाल आया कि क्यों ना हम भी इसमें पार्टिसिपेट लें। और फाइनली खान बहादुर खान ने 40,000 सैनिकों को संगठित करके इस क्रांति में पूरी तरह से सपोर्ट किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर खान को वायसराय के पोस्ट पर नियुक्त किया था। जब वे इस पोस्ट पर कार्य कर रहे थे तब वे हिंदू और मुस्लिम में बिना कोई भेदभाव के उन्होंने अच्छे ढंग से अपने शासन को चलाया था। नेक्स्ट है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो देखिए उनका जन्म वाराणसी में हुआ था बट उनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, तो ग्वालियर में ही उनकी समाधि स्थित है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज नामक एक ब्रिटिश सेनापति से। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, वो झांसी का जो अंतिम मराठा राजा था गंगाधर राव, उसकी पत्नी थी। और कैसी पत्नी थी, तो उनके पति की मृत्यु यानी गंगाधर राव की मृत्यु पहले हो जाती तो वे इनकी विधवा पत्नी बन जाती हैं। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश सत्ता में विलय कर लिया था 1853 ईस्वी में। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व जब वे करने लगती हैं तो झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की तरफ चली जाती हैं, जहां वे तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करती हैं और लड़ाई भी करती हैं। फाइनली जो अंग्रेजी जनरल था हीरोज, उनसे लड़ते हुए उनकी मृत्यु ग्वालियर में हो जाती है 17 जून 1858 को। देखिए कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो जनरल हीरोज था उसने रानी लक्ष्मी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन दिया था, टिप्पणी की थी उनके बारे में, तो वो क्या था। तो जनरल हीरोज का कहना था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत में ये अकेली मर्द है, यानी कितनी ज़्यादा वो ताकतवर होगी महारानी लक्ष्मीबाई, आप सोच सकते हैं कि उसका तारीफ ब्रिटिश अधिकारी होते हुए भी हीरोज ने कर दिया था। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो बेगम ऑफ अवध, जिसे बेगम हजरत महल भी कहते हैं, कब शुरुआत की थी, तो 30 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था विचस्ट हुआ है बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। अवध की अगर बात करें तो वहाँ के सिपाही लगभग 75,000 सैनिक उसमें पार्टिसिपेट हो गया था 1857 की क्रांति में, सबसे ज़्यादा संख्या वहीं से थी अवध से। नेक्स्ट नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो तात्या टोपे। अब देखिए कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई। नाना साहब का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से नाना साहब को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी।
नेक्स्ट है कि अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। नेक्स्ट वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा फाइनली अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया, तो वे तात्या टोपे थे। अब देखिए तात्या टोपे की अगर बात करते हैं तो उनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है ना। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र के येयोला गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंग राव टोपे था। वे अपने पिता के साथ बिठूर जब आते हैं, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंतो पंत और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन जाते हैं। जब 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों के खिलाफ थे, ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया तथा तात्या टोपे को सेना के कमांडर इन चीफ बना दिया। नाना साहब से अलग होकर तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी में स्थापित कर लिए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ मिलाकर ब्रिटिशों के खिलाफ बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेने लगे विद्रोहों में। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में मौत के घाट उतारा। जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है तो ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तो वो सक्सेसफुल गुरिल्ला युद्ध करते रहे, बट एक वर्ष के बाद उन्हीं का जो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम मान सिंह था, मान सिंह ने धोखा दिया और जब वे जंगल में सो रहे थे, शयन कर रहे थे, तो उसी के दौरान मान सिंह ने ब्रिटिशों के हाथों तात्या टोपे को पकड़वा दिया और फाइनली तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी की सजा सुना दी गई। नेक्स्ट है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था, तो तात्या टोपे का। नेक्स्ट वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वे बिहार से संबंधित थे। बिहार का जो जगदीशपुर जिला है, जो प्रेजेंट सिचुएशन के भोजपुर जिला के नाम से विख्यात है, वहाँ के वे निवासी थे वीर कुंवर सिंह और वहीं से उन्होंने मतलब कि 1857 की क्रांति की नींव डाली थी। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह यानी लायन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु वे कालपी भी गए थे। उस विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक वे ले गए, जहां उनको अत्यंत सफलतापूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलताओं के रूप में उनके जो गृह नगर था जगदीशपुर, उसी के निकट अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी बुरी तरह पराजित हो गई थी और फाइनली उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। उसके बाद उनके जो भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, तो अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक इस विद्रोह का जो संघर्ष था वो जारी रखा, अपने भाई के मौत हो जाने के बाद भी। नेक्स्ट वीर कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो वे सबसे पहले आरा से शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो बिहार से। तो चलिए 31 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट जगदीशपुर के राजा थे ऑप्शन नंबर डी यानी कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाने के लिए पार्टिकुलर वर्ड यूज कर दिया गया है पटना, तो आप मतलब कि चौंकिएगा नहीं। बिहार का पूछेगा तब कुंवर सिंह होगा, जगदीशपुर का पूछेगा तब भी कुंवर सिंह ही होंगे, और अगर पार्टिकुलर पटना का पूछेगा तो भी कुंवर सिंह ही होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो दीवान मनी राम दत्त। ठीक है ना, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दीवान मनी राम दत्त ने। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था।
ऑप्शन डी यानी जगदीशपुर। जगदीशपुर के जो जमींदार थे राजपूत कुंवर सिंह, उन्होंने इस नेतृत्व को संभाला था। अप्रैल 1858 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, सब तो पहले भी हो चुका है, तब उनके जो सगे भाई रहते हैं अमर सिंह, उन्होंने दिसंबर 1858 तक संघर्ष को बिहार में जारी रखा था। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर, जबकि अजमेर, नीमच और आउवा ये सब केंद्र थे, बट जयपुर में नहीं घटना ये घटित नहीं हुई थी, क्रांति नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे और वे मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वो फैजाबाद आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ भगाओ। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए उनको वांटेड साबित करके 50,000 रुपये का इनाम भी ब्रिटिश शासक ने रखा था कि अगर कोई व्यक्ति मौलाना अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार करता है तो उसको हम 50,000 रुपये एज ए इनाम के तौर पर राशि देंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब, जो उर्दू कवि यानी उर्दू शायर था, उसने देखा था अपने नेकेड आइज से। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। देखिए, उस मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में 27 दिसंबर 1797 को और उसकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 15 फरवरी 1869 को। नेक्स्ट, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर तथा रानी लक्ष्मीबाई ये तीनों इंक्लूड थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो उधम सिंह। अगर उधम सिंह की बात करते हैं तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है तो उधम सिंह, जो माइकल ओ डायर रहता जिसने गोली चलाने के आदेश दी थी, तो उसको फाइनली लंदन में मार्च 1940 में उधम सिंह ने मौत के घाट उतारा, जिसकी वजह से उधम सिंह को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। तो उधम सिंह मतलब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो मतलब कि ये थे उससे रिलेटेड थे, जबकि बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग स्थानों से। और ये अलग अलग कहाँ से कर रहे थे ये तीनों, तो ये सब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। आखिर हमारा देश इतना ज़्यादा वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन क्यों रहा? हम लोगों की जो मतलब कि बॉन्डेशन थी, हम लोगों में कोई एकता नहीं था, यूनिटी नहीं थी। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया के होते हुए भी ग्वालियर के सिंधिया ने हम लोगों का छोड़ ब्रिटिशों का सहायता किया था। देख सकते हैं इसका डिस्कशन क्या, यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में इंक्लूड हो जाते तब मुझे कल ही यहाँ से बिस्तर गोल कर वापस अपना देश ब्रिटेन भागना पड़ता। यह कथन था लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग का यह कथन था किसके बारे में? तो ग्वालियर के जो सिंधिया राजवंश के लोग थे उनके बारे में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था ब्रिटिशों का। नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता बनाए रखना मतलब कि जिस शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग थे वे लोग सोचते थे कि हम लोग 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं होंगे। इसकी वजह से उनके पीछे उनकी एक अवधारणा, एक छोटी सोच थी। हालांकि वो एजुकेटेड पर्सन थे, इसके बावजूद भी उनको क्या लगता था कि जो ब्रिटिश लोग अभी हमारे देश में सत्ता कर रहे हैं, शासन पर हैं, तो वे हमारे भलाई के लिए मतलब इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इससे हमारा देश और भी ज़्यादा आगे जाएगा। बस यही वजह थी कि उन्होंने 1857 की क्रांति में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, किसी भी तरह का पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने। और यही सब कारण की वजह से 1857 की क्रांति पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो जाती है, इन्हीं लोगों के कारण की वजह से, क्योंकि भारत में खुद सब अलग अलग गुटों में डिवाइड थे, यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस इसी वजह से।
नेक्स्ट है 48 की निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सेकंड और फोर्थ, साहूकार तथा जमींदार पार्टिसिपेट नहीं थे, जबकि खेतिहर मजदूर और कृषक किसान लोग मतलब कि इंक्लूड थे। अगर साहूकार की अगर हम लोग बात करें या जमींदार की बात करें तो जो मतलब कि ग्वालियर के सिंधिया, उनके अलावा ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोहों को कुचलने का बहुत प्रयास किया था कि 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। वे पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के सपोर्टर थे। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं साहूकार की, तो साहूकार लोग भी जो थे ना, मतलब कि विद्रोहियों के खिलाफ थे, विद्रोहियों के शत्रु बन गए थे। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लोग यहाँ से जाएं। उनका ऐसा सोच था, ऐसी तुच्छ सोच थी कि ब्रिटिश लोग अगर भारत में रहेंगे तो हमारे इंडिया देश की तरक्की होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। फाइनली लास्ट स्टेज तक आते आते उनको भी इसका पता चल गया कि ये सब हमारे देश को पूरी तरह से अंदर खोखला करते जा रहे हैं, ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे विरुद्ध। नेक्स्ट 49 है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो चित्तौड़, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ से किस किस ने नेतृत्व किया था? ये सब हम आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल फिफ्थ, मुंगेर में 1857 की विद्रोह नहीं भड़की थी, जबकि दानापुर, आरा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर ये सब में भड़की थी विद्रोह की आग। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए देख लेते हैं। बख्त खान की अगर बात करते हैं तो वे दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए। झांसी की अगर बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खान और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो चलिए फ्रेंड 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो आप देख सकते हैं कि 66 बीपीएससी प्री 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया अभी हाल फिलहाल 4 से 5 महीना पहले, उसी में ये क्वेश्चन अराइज किए गए थे। ये वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहता है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, यानी उपयुक्त में से या तो कोई भी नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सब के सब सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक था। यानी नाना साहब कानपुर से उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने तथा दिल्ली से जो मतलब कि बहादुर शाह द्वितीय की जो बीवी थी बेगम हजरत महल, उसने किया था। सॉरी, बेगम हजरत महल नहीं फ्रेंड, बेगम जीनत महल। तो चलिए 54 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो 54 देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नाना साहब की अगर बात करते हैं तो नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से तथा मणि राव दीवान ये असम से। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उसका शासनकाल भारत में 1856 से 1862 के दौरान हुआ। लॉर्ड कैनिंग भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त भारत का जो पहला वायसराय था वह भी लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देख लीजिए 1857 की क्रांति की जगह पे कहीं कहीं पर सिपाही विद्रोह भी लिख देगा, क्योंकि सिपाहियों लोगों का यह विद्रोह था कारतूस को लेकर। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर छावनी में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी हैर से। जब 34वें बटालियन के सिपाही मंगल पांडे थे तो उस समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैर से कमांडिंग ऑफिसर के पोस्ट पर थे। नेक्स्ट 60 है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन हेडक्वार्टर बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने जब क्रांति हो रही थी उस दौरान। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो 61 है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है? तो उपयुक्त सभी कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वैलेस, ये सब इंक्लूड नहीं थे। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से टोटली अनसक्सेसफुल रहा? तो ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यूनिटी की कमी थी इंडिया में। इस वजह से यहाँ तक कि एजुकेटेड लोग थे, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग, अभी जस्ट हुआ है, वे लोग भी इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। उनका सोच मतलब कि कहाँ चला गया था उस टाइम, आई डोंट नो, आप सोच सकते हैं। उसके अलावा जमींदार लोग रहते थे, सूबेदार लोग रहते थे, ये सभी इंक्लूड नहीं थे। इसी वजह से पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, क्योंकि ये सभी कारणों की वजह से। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी। नेक्स्ट, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। जैसे सिंधिया लोग जो थे ग्वालियर के, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया था। हालांकि सिंधिया काफ़ी ताकतवर राजवंश था उस टाइम का, फिर भी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, हमारे इंडियन से कहीं ज़्यादा एज कम्पेयर टू ब्रिटिश लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिटी थी उन लोगों में। नेक्स्ट 65 है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये सब जो थे लखनऊ में क्रांति 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अपना जीवन खोया था। अगर जनरल जॉन निकलसन की बात करते हैं तो इसने दिल्ली में अपना जीवन खोया था 23 सितंबर 1857 को। तो चलिए 67 यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों सही है, तथा ए जो है यानी कारण जो वो कथन का सही पुष्टि भी कर रहा है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नेक्स्ट 68 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, ये जो दोनों ब्रिटिश अधिकारी थे, इसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था वो एक भारतीय लोगों का एक षड्यंत्र था हम लोगों के खिलाफ, ऐसा कथन था ये दोनों का। नेक्स्ट यहाँ पर 69 है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीर सावरकर। देखिए 1857 की जो लड़ाई थी वे अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। किसी ने अच्छा कहा था, किसी ने खराब कहा था, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये सब बात थी, तो सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थी। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया कि वीर सावरकर का यह कथन था कि मतलब कि 1857 की जो क्रांति थी ना, वो भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानी गई। वीर सावरकर की उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो उसी पुस्तक में इन्होंने ऐसा चर्चा किया था, ये पहली लड़ाई थी। नेक्स्ट है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीर सावरकर ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वीर सावरकर। वीर सावरकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1857, ठीक है ना, 1857 जी 1857 इसको उसने 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 72 की तरफ कि भारतीय भाषा में 1857 के विकल्प के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान की एक पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद, जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार 1857 ईस्वी में विद्रोह के कारणों की चर्चा पूरी तरह से वहाँ पर की थी। नेक्स्ट है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम थी, ना राष्ट्रीय थी और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। यह कथन था आर.सी. मजूमदार का, जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, तो उसी में इसका चर्च किया था। तो आप देख लीजिए कि वीर सावरकर का क्या कथन था, वो उन्होंने कहा था कि ये पहली स्वतंत्रता लड़ाई है, जबकि आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ये जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी ना ही पहली थी, ना ही राष्ट्रीय थी और ना ही स्वतंत्रता की लड़ाई थी। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और
ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, जस्ट हुआ है आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और जो मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब कि देख रेख करने के लिए क्या किया दिया था, तो ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश ताज था उसको सौंप दिया गया था यहाँ की बागडोर। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी। ठीक है ना। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी का जो शासन था ना उसको समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट, मैग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी थी। देखिए, तब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो मतलब कि लॉर्ड डलहौजी किया करता था कि अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं, किसी का पुत्र नहीं है तो जबरन उसको हड़प लिया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। तो इसको फाइनली महारानी विक्टोरिया ने समाप्त कर दिया 1858 तक। ठीक है ना। और उसने जो अपनी घोषणा पत्र थी वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाई थी। नेक्स्ट 78 है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की जो नीति था उसको त्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। देखिए, जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो लॉर्ड डलहौजी का था उसके तहत जो मिलाया जाता था तो ब्रिटानिका मतलब कि एक व्यक्ति है तो ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का जो पेज नंबर 261 था उसमें लिखा गया है कि द अनाउंसमेंट रिवर्स लॉर्ड डलहौजीज प्री वॉर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सिएशन। नेक्स्ट 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? देखिए, जब फाइनली तौर से 1857 समाप्त कर दिया गया, उसकी लड़ाई समाप्त हो गई, अनसक्सेसफुल होकर समाप्त हो गई, तो उसके बाद पील आयोग का गठन किया गया था 1858 ईस्वी में। मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग जो एक रॉयल कमीशन था उसका गठन किया गया था, जिसके द्वारा सेना का जो रेजिमेंट था ना उनको जाति, धर्म, समुदाय के कैटेगराइज पर विभाजित किया गया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पहले 45,000 थी, वहीं 1857 के विद्रोह के बाद उसकी संख्या बढ़ाकर 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की जो संख्या 2,38,000 थी वहां पर इसकी संख्या घटाकर मात्र 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो रेशियो था वो 1:2 का अनुपात रखा गया, वहीं मद्रास में यह रेशियो 1:3 में रखा गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चुना था। किन किन प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। देखिए, 1857 के विद्रोह को भड़कने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर डिपेंड था। तो चलिए फ्रेंड, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।